आज नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अधिकारियों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो निर्माणाधीन है जेवर में, उसमें क्या प्रगति है, क्या पूरा ओवरऑल प्लानिंग है, कब से इसकी शुरुआत होगी, इस सब के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। तो सुनते हैं नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अधिकारियों को। इसका मैं ये बताना चाह रही हूँ कि ये जो एयरपोर्ट होता है ये 24 घंटे एक भी दिन ये बंद नहीं होता, 24 आवर्स ये खुला रहता है। सो ये पूरी एक्सेस इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी तरफ जैसे मैंने आपको समझाया था, ये हमारा पूरा कार्गो का एक्सेस है, अलग अलग है ट्रैफिक। और ये टर्मिनल 1 है जो हम टर्मिनल 1A 12 मिलियन कैपेसिटी है, और फिर ये पूरा टर्मिनल 1 बन जाएगा जब हम टर्मिनल 1A फेज B बनाएंगे, फिर वो पूरा टर्मिनल 1 बन जाएगा। होटल से शुरू करेंगे क्योंकि ये क्या है, ये जिसको एरोसिटी आप सब फेमिलियर होंगे अब एरोसिटी से, ये हमारी एरोसिटी की बिगिनिंग है। होटल भी होगा वहां पे, और एक हम चाह रहे हैं कि ग्राउंड ट्रांसपोर्टेशन सेंटर भी किया जाए। ये जो ग्राउंड ट्रांसपोर्टेशन सेंटर है ये बहुत यूरोपियन, क्योंकि इससे पैसेंजर्स हमारी हिंटरलैंड से, मतलब हमारे गांव से, हमारी छोटी जगहों से भी आ सकते हैं, और जो लोग यहाँ पे काम करते हैं उनके लिए ये सुविधाएं बहुत क्रिटिकल होती हैं, क्योंकि बहुत जल्दी काम पे आ सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला ये 24 घंटे चलता है, ये कभी रुकता नहीं है। तो वो एक्सेस बनाना और देना, ये एक एयरपोर्ट की सक्सेस फैक्टर के पीछे रीजन होता है। तो हमने ऑलरेडी उसकी प्लानिंग कर चुके हैं, और इसके साथ हमारे साथ इसका गवर्नमेंट बहुत मदद कर रहा है, ताकि कि हमारी मेट्रो और हमारा जिसको हम हाई स्पीड रेल कहते हैं, वो दोनों की कनेक्टिविटी हमारे एयरपोर्ट में हो। हमारे मास्टर प्लान में है, हमारा इंटेंशन है कि जैसे कि हमारे देश में एयरक्राफ्ट इतने ऑर्डर हो रहे हैं एयरलाइंस के, अभी तक तो सब एयरक्राफ्ट मोस्टली बाहर जा रहे हैं ये सब काम के लिए। हमारी विजन ये है कि हम ये सेंटर हमारी एयरपोर्ट पे क्रिएट कर सके, ताकि ये सारे काम हमारी एयरपोर्ट पे हो। अब ये बहुत जरूरी है सोचने के लिए कि ये जब हम कहते हैं कि हमारी एयरपोर्ट पे ये हो और ये होगा, और ये हमारी एयरपोर्ट पे कार्गो होगा, हमारी एयरपोर्ट पे पैसेंजर टर्मिनल होगा, आप लोगों के दिमाग में ये आना चाहिए कि ये सब कामों से कितने लोगों की एम्प्लॉयमेंट चलती है, स्टेट के टैक्स मतलब रेवेन्यूज कितने बढ़ते हैं। तो ये ना पूरा इकोनॉमिक इम्पैक्ट होता है। सो अभी ये जो मैंने आपको समझाया, अब ये मूवी के सिस्टम में बताया जा रहा है। आपने ये वाली इमेज काफी देखी होगी, लेकिन मैं ये समझाना चाहूंगी कि ये जो हमने टर्मिनल डिजाइन किया है, आप इसको इस तरीके से देखिएगा कि जो भारत की संस्कृति है, इसको हमने ध्यान में रखते हुए ये बनाया है। अगर आप थोड़ा ध्यान दें, इसमें आपको ये दिखेगा कि ये जो बनारस वाराणसी के जो घाट है, ये उनका एक बहुत आधुनिक रूप दिखाया गया है। आप जरा देखिएगा तो आपको समझ में आएगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ। हम ये चाह रहे हैं कि जो उत्तर प्रदेश की विरासत है या समृद्ध विरासत है जिसको कहते हैं, उसको हम चाह रहे हैं कि हम हमारे डिजाइन के थ्रू इसको हाईलाइट करें। तो जब पैसेंजर आएगा तो पहले उसको ये दिखाई देगा। ये जो सामान है ये इसलिए हम चाह रहे हैं कि इसको हम फोकस किया जाए, क्योंकि जो औद्योगिक विकास हमारे स्टेट खुद कर रहा है इस एरिया में, उसको सपोर्ट करने के लिए ये कार्गो हब क्रिएट करना बहुत जरूरी है। आपको ये भी पता होगा कि जो यूपी गवर्नमेंट है वो ऑलरेडी
प्लान कर रहे हैं कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मतलब और बढ़ाया जाए, तो पूरा जो होगा वो 5000 हेक्टेयर का होगा, लेकिन जिसके लिए हम अभी काम कर रहे हैं वो सिर्फ 1334 हेक्टेयर का काम है, जिसका मैंने और क्रिस्टोफ जी ने आपके सामने पूरा आपको एक्सप्लेन कर दिया कि हम उस सेक्टर्स पे क्या करने वाले हैं। I'm Kiran Jain and I'm the Chief Operating Officer for Noida International Airport. आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ है, जरा बताएंगे किस वजह से, क्या चीज़ें नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में थोड़ा बताइए कि ये प्रोग्रेस कहाँ तक पहुँची है और कब तक की उड़ान भरेगा, अपने समय पे या आगे पीछे होगा? तो हमारा पूरा इंटेंशन है, जो 12 मिलियन पैसेंजर कैपेसिटी का टर्मिनल है, हम वो 2024 की एंड तक डिलीवर कर देंगे आपके लिए, स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के लिए और इंडिया के लिए। तो अभी कहाँ तक काम शुरू हो गया है। हमारा जो कंस्ट्रक्शन पार्टनर है वो टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड है और काफ़ी जोर शोर से काम चल रहा है। मैडम, जिस तरीके से 2024 तक ये जो फ्लाइट है वो यहाँ से उड़नी है, तो जो स्थिति है अभी काम की, वो कहीं ना कहीं आपके लिए एक चैलेंज लग रहा है आपको? नहीं, काम का चैलेंज नहीं है क्योंकि हम काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड है, हमें पता है। नहीं, टाइम इज़ नॉट, हमारे पास प्रोग्रेस रिपोर्ट होती है ना, हमारा पूरे प्लानिंग उसी प्रोग्रेस से होती है। तो अभी जैसे हमारी प्लानिंग है उसी तरीके से ही प्रोग्रेस चल रहा है, तो हम काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं कि 24 की एंड तक जो हमने प्रॉमिस किया है, जो हमारी कंसेशन एग्रीमेंट में है, उसके हिसाब से द प्लेन्स विल बी टेकिंग ऑफ। मैम, जैसे आपने बताया कि टर्मिनल में जो है बनारस के घाट की अभी छवि देखने को मिलेगी, और जैसे अंदर चलते चले जाएंगे और जब गांव हो गए, गांव के जैसे चुबारे हो गए, उनके किस तरीके से वो आइडिया आया, कहाँ से डेवलप आइडिया हुआ? मैं आपको देखो, हमने ना वेरी वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल क्लेम्ड आर्किटेक्ट्स ने हमारी मदद करी है इसको करने में, तो हमारे साथ जो काम करेगा इस पर, ये हमारा प्लान था, उसको सेंस होनी चाहिए कि हमारी जगह कौन सी है, जिसको हम सेंस ऑफ प्लेस कहते हैं। उनको ये समझना चाहिए वो कैचमेंट क्या है जिसके लिए हम ये एयरपोर्ट बना रहे हैं, वो क्या चाह रहे होंगे। तो ये सारा रिसर्च करके फिर ये हमारे पास आएंगे और उसी के हिसाब से हमने हमारी आर्किटेक्चर फर्म सेलेक्ट करी। तो ये पूरा प्रोसेस था। जैसे कि आपको लग रहा है कि अभी एयरपोर्ट का काम शुरू है, हमें 3 साल हो गए इसको करते हुए। मैंने कुछ स्मार्ट की भी बात की गई है, टाइम जिससे बचेगा, तो वो पूरा क्या कॉन्सेप्ट है कि टाइम चेकिंग का? हाँ, देखो, मैं आपको एक बात बताती हूँ, ये जो टाइम बचाने का होता है ना, इसका तो यही है कि इट इज़ नॉट सो मच कि आप टाइम बचाओ, इसमें ये है कि पैसेंजर टाइम सिर आए, लेकिन उसको कोई दिक्कत ना हो जब वो अपना पैसेज कर रहा हो टर्मिनल के थ्रू, कोई इंटरप्शन ना हो। तो वो इंटरप्शन कैसे रुकेगी? वो इंटरप्शन ऐसे ही रुक सकती है अगर एक तो जो कस्टमर हो वो डिजिटली एनेबल्ड हो, मतलब उसके पास अपनी सारी आईडी वगैरह वो सब जिसको बायोमेट्रिक कहते हैं, वो पूरा डिजी यात्रा के हिसाब से, जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है उसके हिसाब से उसकी सारी आईडी वगैरह हो, उसी के हिसाब से उसकी बुकिंग होती है, उसी के हिसाब से वो पूरी इक्विपमेंट लेकर करी जाती है, तो वो बिल्कुल टचलेस एक्सपीरियंस होता है, वो किसी पर्सन से मिलता नहीं है। तो उसके हिसाब से ये तो बहुत जल्दी होएगा। और जैसे कि मैंने आपको समझाया था कि हमारा जो डिस्टेंस है, जैसे कि कोई अंदर टर्मिनल में घुसता है टिल द टाइम वो फ्लाइट के ऊपर चलता है, वो डिस्टेंस हमने जानबूझ के लंबा नहीं किया, क्योंकि लोग थक जाते हैं एयरपोर्ट में पहुंचने में ही और एयरपोर्ट के थ्रू जाने में ही। प्लेन तक जब पहुंचते हैं तो हमारा इंटेंशन है वो हम ना करें। जैसे आपने बताया कि प्रत्येक माह 10 लाख लोग जो है मतलब सफ़र करेंगे, लेकिन कनेक्टिविटी के लिहाज से देखा जाए, मेट्रो भी अभी नहीं आई, स्पीड ट्रेन की बात कर रहे थे और भी एयरपोर्ट की बात कर रहे थे, हाईवे की बात कर रहे थे, वो अभी तक तो कनेक्टिविटी पूरी तरीके से नहीं। देखो, मैं आपको एक बात बताती हूँ, ये कहने के लिए आसान है कि अभी तक नहीं आई, लेकिन आप इंटेंशन पे फोकस करो। इंटेंशन गवर्नमेंट का यही है कि ये कनेक्टिविटी होगी। मैं ये नहीं कह सकती कि बिल्कुल डे 1 पे होगी, तो उसमें समय तो लगता है, बट लेकिन जो रोड कनेक्टिविटी है वो होगी, और हमारा जो कैपेसिटी है वो रोड कनेक्टिविटी से बढ़िया चलेगी। लेकिन ऑफ कोर्स इट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक, ऑफ द वर्किंग पब्लिक जो ट्रैवल करती है उस पब्लिक के लिए, कि हाई स्पीड रेल और मेट्रो कनेक्टिविटी भी आ जाए। सो हम फुली कॉन्फिडेंट हैं कि आएगी। लेकिन जैसे कि आपने मुझे सवाल पूछा, मैं आपको सवाल उसका जवाब दे रही हूँ कि मुझे भी एब्सोल्युटली ये नहीं पता कि 24 में आएगा या 25 में, बट मुझे इतना पता है 100% कि बहुत जल्द आएगा। मैम, कितनी मैन पावर लगी हुई है काम करने में? अभी जो ग्राउंड पे है, जो कंस्ट्रक्शन पे है, उस पे 1000 लोग। ठीक, थैंक यू। Noida Airport. Sure. Good afternoon. We're on schedule to deliver the first phase of Noida International Airport by the end of 2024. About 4 months ago, we awarded 2 EPC contracts to Tata Projects to conclude design, to procure and to construct
the first phase of the airport. So that will include a runway, that will include a passenger terminal for about 12 million passengers, will include apron, will include utilities, road networks, and those activities are well underway. तो आप थे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अधिकारीगण जो साझा कर रहे थे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण के संबंध में सारी जानकारियां। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। यूट्यूब चैनल ग्रेनो न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें ग्रेनो न्यूज़ यूट्यूब चैनल। नमस्कार।